नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आज आपको न्यू ट्रेडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड तरीके बताऊंगा, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस गेन हो, आपकी स्ट्रेटजीज पावरफुल हो और आप सही वक्त पर गुड एंट्री पॉइंट पर ही एंट्री लें। इससे आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बेहतर होगी और आप प्रॉफिट अच्छा बना सकते हैं एंड लॉस के चांसेस कम हो सकते हैं। चलिए अब हम पॉइंट पर आते हैं। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो वो होता है सही मौके पर ट्रेड को ख़रीदना और बेचना। यही होता है एक ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय। एंड जो डायरेक्शन होती है मार्केट की, उसके अगेंस्ट कभी ट्रेड ना लें, ये बात हमेशा ध्यान रखें। लेकिन कई बार मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, देखिए ऐसा इसमें लगातार मार्केट ऊपर ही जाता रहा एंड जब गिरा तो इतना भयंकर गिरा नीचे तक और फिर ऊपर चला गया। ये जो मार्केट की डायरेक्शन थी वो अप साइड ही थी, लेकिन मार्केट उतना नहीं जा पाया जितना कि उसे जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी कोशिश करी। और जो ओआई डाटा था वो सबसे स्टार्टिंग में तो वेरी बियरिश था, लगभग 20% वो बियरिश था। जब मार्केट यहाँ था तब 20% बियरिश था, तो ओआई डाटा का नंबर तो बहुत बड़ा था। और जो वो था क्या बोलते हैं उसे हम, ये देखिए एस एंड आर सेंसिबल ऐप पर वो भी ऐसा था, देखिए बैंक निफ्टी पर क्या हुआ, हमें लगा कि ये मार्केट नीचे ही जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ, ऊपर वो क्यों चला गया, अब आपको यही बात आ रही होगी इधर से ऊपर क्यों चला गया। क्योंकि ये जो एस एंड आर या ओ आई डाटा देख लो या मार्केट डेप्थ देख लो, ये डाटा कोई परमानेंट नहीं है कि एक दिन में हो गए। एक दिन अगर बुलिश साइड डायरेक्शन है तो केवल उधर ही उधर की साइड स्ट्रॉन्ग रहे। ये चेंजेबल भी होते हैं। कई बार मार्केट में ऐसे समय आ जाता है कि एक दिन में ये डाटा 2 से 3 बार भी बदल जाता है। कई बार मार्केट में बहुत भयंकर वॉलेटिलिटी आती है, ट्रैप्स आते हैं। ये जो ट्रैप्स ये क्रिएट किए जाते हैं ये बिग प्लेयर्स करते हैं। ऐसे ट्रैप्स क्रिएट करते हैं बिग प्लेयर्स जिनके पास बड़ी मात्रा में पैसा होता है, बड़ा पैसा होता है जिनके पास, वो ऐसे ट्रैप्स क्रिएट करते हैं ताकि जो रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर इन्वेस्टर ट्रेडर, उनका पैसा वो खा सकें और आसानी से वो ट्रैप भी हो जाए। देखिए पहले ऐसा था एस एंड आर, अब और मार्केट इधर था तो इधर पर देखिए 20% जो है ओ आई डाटा स्ट्रॉन्ग था, तो दो सिग्नल मिले इससे हमें, एस एंड आर भी बियरिश था, ओ आई डाटा भी बियरिश था, वेरी वेरी बियरिश थे दोनों। मार्केट डेप्थ का पता नहीं है, मार्केट डेप्थ शायद होगा भी लेस बुलिश या नहीं भी होगा। तो देखिए फिर बाद में कैसा हुआ, ये चेंज होने लगा। कैसा चेंज होने लगा, फिर ये ऐसा हो गया, समझ रहे हैं आप, इक्वल हो गया। उसके बाद ऐसा हो गया, दोनों ही बराबर हो गए बाद में। फिर उसके बाद ऐसा और फिर ऐसा, और मार्केट ऊपर ही जाता रहा। फिर देखिए ऊपर जाता रहा, लेकिन कई लोग इधर से पुट खरीद लेते हैं जो कि बेवकूफ़ी करते हैं। इधर पे पुट नहीं खरीदना चाहिए। हमें पहले सही डायरेक्शन जो कि करेक्ट डायरेक्शन है उसका अंदाज़ा लगाना है। तो हम उसका अंदाज़ा लगाने के लिए सबसे पहले तो आप 10:30 बजे के बाद ही ट्रेडिंग करें। क्योंकि जो 9 से 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे का टाइम है, इस बीच में ही होते हैं जो डाटा एकदम से कन्वर्ट। लेकिन जब आप 11:30 बजे के बाद अगर या 10:30 के बाद, 10:30 भी नहीं, मेरी मानिए तो आपको करना चाहिए 11 बजे से। जब आप 11 बजे से ट्रेडिंग करते हैं, खासकर तब मार्केट अच्छा ना चल रहा हो, मार्केट वॉलेटाइल हो, मतलब परिवर्तनशील डाटा जिसमें एक दिन में 2 से 3 बार डाटा चेंज होने लगे, ऐसा बिहेवियर आपको मार्केट का दिखे लगातार 1 हफ्ता या 5 दिन, तब आप ये करें कि 11 बजे के बाद ही ट्रेडिंग करें। एंड जो डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है एक बार, क्योंकि 11 बजे से अगर कोई डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है 11 बजे 12 बजे तक, तो फिर वो डायरेक्शन लगभग 30% ही चांस होते हैं कि वो अपोजिट में चेंज हो जाए या कुछ ऐसा। 11 बजे तक जो डायरेक्शन, 11:30 बजे के बाद 12 बजे तक जो डायरेक्शन एक बार निश्चित रूप से डिसाइड हो जाती है बुलिश या बियरिश, फिर वही रहती है ज़्यादातर केसेस में।
फिर तो आपको 11 बजे के बाद ट्रेडिंग करना है। एंड जब 11 बज जाए तब आपको देखना है, अगर मार्केट ऊपर है तो यहाँ ना ख़रीदें, इसको नीचे आने दें। और जब नीचे आ जाए आपको फिर भी शक हो तो इधर पे पूरा पैसा ना लगाएं, आप इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे लगाएं आप कितने, केवल 8,000 और इंतज़ार करें। आपको पता है नीचे आएगा, जब नीचे आ जाए तो इधर पर 30,000 और लगा दीजिए और प्रॉफिट होगा इससे आपको, है ना। लेकिन आप साथ में ये याद रखें कि डाटा चेंज ना हो पाए, डाटा चेंज ना हो बियरिश साइड। अगर डाटा बुलिश साइड है, अभी मैं इस एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ, अगर डाटा बुलिश है तो आप बुलिश ही डायरेक्शन में लें, बियरिश ना जाएं। लेकिन अगर डाटा चेंज हो रहा है तब आप बियरिश हो सकते हैं। तो आप समझे मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, डायरेक्शन अगर पता है हमें ऐसी है वो बुलिश है, और अगर जो S&R या OI डाटा या मार्केट डेप्थ इसके अगेंस्ट चेंज नहीं हो रहा है, बियरिश साइड में चेंज नहीं हो रहा है, वो भी बुलिश के बुलिश बने हुए हैं या थोड़ा बहुत ही कम होते हैं, तब आप इसी डायरेक्शन में अपने काम को जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेंड जैसा कि एकदम से ऐसा घट जाए और डाटा भी अगर बदलने लगे और फिर थोड़ा ऊपर आके ये ऐसा नीचे चला जाता है, तो डाटा पर भरोसा रखिए। लेकिन अगर डाटा ही चेंज होने लगे फिर आप किस भरोसे से नीचे की साइड या इसके अपोजिट। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ आप, देखिए ऐसा होता है मार्केट में, अगर मार्केट ओपन ही इतने नीचे से हुआ है, अगर ये ओपन ही नीचे से हुआ है तो आप देखिए उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो और नीचे जाएगा, क्योंकि उसकी ओपनिंग इतनी नीचे हुई है। केवल 40% केसेस या 30% केसेस में ही ऐसा होता है कि ये और नीचे जाए। कब? तब डाटा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हो, डाउन ही साइड हो। पहली बात तो देखिए, अगर इधर से आए तो आप, अगर मार्केट देखिए पहले से ही नीचे खुले और डाटा भी और बियरिश हों स्ट्रॉन्ग साइड में, S&R OI डाटा और वो था हमारा मार्केट डेप्थ, ये तीनों के तीनों डाटा जो कि हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है, उसका डाटा पूरा का पूरा ये कह रहा है कि और नीचे जाएगा, तो आप 11 बजने का इंतज़ार करिए। 11 बजे के बाद ही आप ट्रेडिंग करें, अदरवाइज़ अवॉइड करें। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप कोई डिसीजन ना लें इस केस में। और फिर एक और केस आता है, मैं बताता हूँ। और एक केस ऐसा आता है कि मार्केट ऊपर से ओपनिंग हो जाती है उसकी, अब उसमें हमें ये समझ में नहीं आता, जैसे और भी और बुलिश डाटा होता है उसमें। ऐसे सेकंड जो केस मैं बता रहा हूँ उसमें ओपनिंग पहले से ही वो इतने ऊपर खुलता है और डाटा कहता है और ऊपर, तो उसमें हमें कन्फ्यूज़न होता है कि अगर ये और ऊपर ना जाकर नीचे ना गिर जाए, या इधर से साइडवेज हुआ तो खैर लॉस तो नहीं होता उसमें, हम उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होने देते। लेकिन अगर ऐसा हमें शक होता है कि और बुलिश ना जाकर नीचे ना गिर जाए, तो भी आप 11 बजे के बाद ही ट्रेडिंग करें एंड कम पैसों से करें। लगभग आपको 10 या 20% कैपिटल से ही ट्रेड करना है, अदरवाइज़ ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड कर दें। और अगर डाटा भी ख़राब है, डाटा भी सही से डायरेक्शन नहीं बता रहा है और ऐसा कहीं मार्केट खोले, तो आप उस पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग को भूल जाएं, आप करें ही ना, अदर काम में व्यस्त हो जाएं। तो मैंने आपको 2 केसेस के माध्यम से समझाया, एक बियरिश और बुलिश। अब जो पहले से ही गिर चुका है उसे और गिराना क्या मतलब है इसका, और डाटा भी ऐसा बोल रहा है, या डाटा मतलब खुला ऐसा है नीचे से और डाटा ऊपर को बोल रहा है, तो उस ऐसे केसेस में आप नहीं, अगर ऐसा हो, हाँ मैं बताता हूँ आपको। वैसे ऐसे केसेस में तो जो मैंने बताए थे अभी, इनमें तो आपको 11 बजे के बाद ही ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। और अगर ऐसा हो, आपको ऐसे डाटा पर लेकिन भरोसा करना चाहिए। देखिए ये एग्जांपल चार्ट है, ज़रूरी नहीं ऐसा ही चलेगा। देखिए अगर पूरा डाटा जो कि हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है उसके डाटा बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्शन तो बियरिश ही है और मार्केट की ओपनिंग हुई है बुलिश में, तो फिर आ सकता है नीचे ऐसे करके, ठीक है। भले भी अब वो कैसे भी आ सकता है, ये तो एग्जांपल चार्ट है, तो वैसा होगा, वो रियल बात है, ठीक है। अब इधर ओपनिंग हुई नीचे और हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी का डाटा कहता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो है बुलिश ही डायरेक्शन है, उसकी अपसाइड डायरेक्शन है, तब मार्केट ऊपर जा सकता है बिना डाटा कन्वर्ट हुए। उसमें क्या क्या होना चाहिए, देखिए S&R
नहीं, सबसे पहले जो हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी हम उसे देख लेते हैं, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं। अगर हम उसे पहली बात तो राइट करना है उसे हमें टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आप देखिए इधर पर ये है हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी। इसमें फर्स्ट आता है मार्केट डेप्थ, दूसरा है वाई डाटा, तीसरा है एसेंडर एंड सेंसिबल ऐप। ये ऑल 3 पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तभी ट्रेडिंग करें, अदरवाइज अवॉइड करें। लेकिन मैंने बताया OI डाटा की कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा। अगर ये एसेंडर और मार्केट डेप्थ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरी स्ट्रॉन्ग हैं और OI डाटा इनके अगेंस्ट हो तो वो कन्वर्ट हो सकता है। वैसे अगर तीनों हों तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप समझ गए, समझदार हैं। और जो मैंने अभी बताया उसको एक बार ऑब्जर्व करें और ज़्यादा उसे अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मार्केट जो है अपना व्यवहार बदलता है, कभी कभी तो वो एकदम सही सही चलेगा क्लियर ट्रेंड के साथ, कभी कभी वो बीच में से मुड़ जाता है, कभी बुलिश है, कभी बियरिश है, कभी साइडवेज, ऐसा वो एक ही दिन में ये तीनों रंग दिखा देता है। कभी कभी ऐसा चलता है कि शुरू से 9 से 10 तक तो अच्छा बुलिश चला और फिर उधर जाकर साइडवेज हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह बुलिश हो गया, एकदम से बड़ा मूवमेंट दे दिया और साइडवेज हो गया, और फिर मार्केट बंद होने का जब समय आया तब नीचे गिर गया वापस। कभी कभी तीनों रंग दिखा देता है ना। तो मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है, आप इसे ऑब्ज़र्व करिए, है ना। और ये 1 महीने में 2 बार 3 बार, कभी कभी तो ऐसा बहुत टाइम तक भी चल सकता है, कभी कभी बहुत समय तक नहीं भी चल सकता है ना। तो मार्केट के बिहेवियर को भी ऑब्ज़र्व करते रहिए अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकना है तो। धन्यवाद। आई होप आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बने। धन्यवाद।